हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक सेंटर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन, की पॉइंट्स अबाउट रेजोनेंस, देन टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। तो ये सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाला है। इसके अगले वीडियो में हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्जुगेशन किसे बोलते हैं? तो कॉन्जुगेशन होने के लिए हमें ज़रूरत क्या है? तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स की। मतलब कॉन्जुगेशन करना होगा तो हमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड चाहिए। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम कॉन्जुगेशन। तो दो टाइप के कॉन्जुगेशन हो सकते हैं, वन इज़ लीनियर एंड सेकंड इज़ क्रॉस। ठीक है, तो लीनियर कॉन्जुगेशन हम किसे बोलेंगे? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए, ये मेरे पास कोई एल्किन है, इसमें तीनों पाई बॉन्ड का मैंने नेम रख दिया ए, बी एंड सी। तो देखिए, ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ जाएगा, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज्ड होते रहेंगे। तो ये जो कॉन्जुगेशन होगा इसे बोलेंगे हम लीनियर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो लीनियर कॉन्जुगेशन में ये ए, बी एंड सी तीनों के तीनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में होंगे। ठीक है, अब समझते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये इससे कैसे डिफर करता है। देखिए, मैं एक और एल्किन लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, इसका नाम मैं रखता हूँ ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। देखिए, यहाँ जैसे कॉन्जुगेशन किस तरीके से होगा, देखिए ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा? देखिए, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, तो ये फिर से वहाँ चला जाएगा, तो इस तरीके से फिर से जो था वैसा का वैसा हो जाएगा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके साथ डिलोकलाइज्ड नहीं हो सकते, मतलब इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं हो सकते। ठीक है, फिर क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फिर से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और फिर से ये नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड जनरेट होगा। तो इस तरीके से ये जो कॉन्जुगेशन होगा, मतलब कि देखिए यहाँ पे जो ए बॉन्ड था, बी पाई बॉन्ड और यहाँ पे सी पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे ए पाई बॉन्ड बी के साथ कॉन्जुगेशन में है, सिमिलरली ए पाई बॉन्ड सी के साथ कॉन्जुगेशन में है, बट बी और सी ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो इसे बोलेंगे हम क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन जो होगा वो सिस्टम की स्टेबिलिटी को ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता, मतलब कि जो लीनियर कॉन्जुगेशन होगा वो ज़्यादा डोमिनेंट होगा कंपेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि जहाँ भी लीनियर कॉन्जुगेशन होगा वो सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगी कंपेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, ये जो एग्जांपल है ये लीनियर कॉन्जुगेशन का है। क्यों? देखिए, ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे जा रहा है और वापस भी आ सकता है, तो यहाँ पे सभी पाई बॉन्ड एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो इसीलिए इसे बोलेंगे हम लीनियर कॉन्जुगेशन। और यहाँ पे देखिए, ये जो सिस्टम थी सिमिलरली ही ये सिस्टम है। ठीक है, दोनों सिस्टम सिमिलर है, तो यहाँ पे देखिए ये पाई बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में होगा, ये पाई बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में होगा, बट ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं होगी, तो इसे बोलेंगे हम क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, और जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो लीनियर कॉन्जुगेशन है वो ज़्यादा डोमिनेंट है, मोर डोमिनेंट है, मतलब कि किसी भी सिस्टम में अगर लीनियर कॉन्जुगेशन है तो वो क्रॉस कॉन्जुगेशन से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। देखिए, मेरे पास ये दो अमाइन है, इसमें देखिए जो लोन पेयर है ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पे निगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। तो ये पूरा देखिए तीनों के दोनों बॉन्ड, दोनों पाई बॉन्ड और ये लोन पेयर, ये तीनों एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो कौन सा कॉन्जुगेशन हो जाएगा? लीनियर कॉन्जुगेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो लोन पेयर है यहाँ पे आएगा, फिर वापस चला जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्जुगेशन होगा? क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है फ्रेंड्स,
तो जैसा कि मैंने बताया कि जो क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा वो डोमिनेंट नहीं है जब भी लीनियर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो लीनियर कॉन्जुगेशन वाला मॉलिक्यूल होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन वाले मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो यहाँ पे कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? 1। ओके, एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये जो हमारा कीटोन है, तो इन दोनों में देखते हैं हम। देखिए ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे आएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा मोलेक्यूल में कौन सी कॉन्जुगेशन होगी? लीनियर कॉन्जुगेशन। और यहाँ पे देखिए ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ जाएगा, वापस आएगा। तो यहाँ पे कौन सी कॉन्जुगेशन है? क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो इसका मतलब कि जो लीनियर कॉन्जुगेशन होगा वो हमारी सिस्टम कैसी होगी? स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि इसमें सभी पाई बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है, इसलिए हमारी ये सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगी। तो आंसर क्या होगा? 1 इज़ मोर स्टेबल दैन 2, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए ये स्ट्रक्चर दिए हुए हमें दोनों। देखिए ये यहाँ नेगेटिव चार्ज है और इसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए जैसे ही हम मॉलिक्यूल को देखते हैं हमें क्या लगेगा? देखिए ये पाई बॉन्ड है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ कॉन्जुगेशन होगा, यहाँ कॉन्जुगेशन होगा। फिर देखिए यहाँ पे लीनियर कॉन्जुगेशन होगा, तो हमें लगेगा कि ये ज़्यादा स्टेबल होगी, इस कम स्टेबल होगी, ठीक है। तो देखते हैं रियल आंसर क्या है। तो एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा हमारा? 2 इज़ ग्रेटर दैन 1। बट रियल आंसर क्या है वो देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये मेरी सिस्टम है और ये सिस्टम है। देखिए ये दोनों सिस्टम में सेम ही नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड भी सेम है, बट ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, मतलब ये लीनियर कॉन्जुगेशन और क्रॉस कॉन्जुगेशन एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। एक दूसरे को कन्वर्ट करने के लिए हमें बॉन्ड को ब्रेक करवाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये निगेटिव चार्ज है, जैसे ही यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज चला जाएगा। तो देखिए सेम स्ट्रक्चर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्रॉस कॉन्जुगेशन या फिर लीनियर कॉन्जुगेशन ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है। तो आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। तो देखिए ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड कार्बन है, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिड है, और यहाँ पे देखिए ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है और ये कार्बन sp3 हाइब्रिड है। तो जैसा कि हमें पता है sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू sp3। तो यहाँ पे क्या होगा? निगेटिव चार्ज को डिक्रीज़ करेगा ये अपनी माइनस आई इफेक्ट से, और यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड से डिक्रीज़ होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम होगी निगेटिव चार्ज की, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? 1 इज़ मोर स्टेबल दैन 2, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे रेजोनेंस है, ठीक है, मतलब लीनियर कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड से कॉन्जुगेशन है और यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है। पर जिसको एरोमेटिसिटी पता है, एरोमेटिसिटी के कंसेप्ट पता है, उन्हें तो देख के ही समझ में आ गया होगा कि ये सिस्टम कम स्टेबल है, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है। और जिन स्टूडेंट को एंटी एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स ये सब कॉन्सेप्ट में नहीं समझ आ रहे हैं, तो इनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमारा हाइपरकॉन्जुगेशन ख़त्म होगा, फिर उसके बाद हम रेजोनेंस की एप्लीकेशन देखेंगे, और जैसे ही हमारा रेजोनेंस कंप्लीट होगा फिर उसके बाद हम एरोमेटिसिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए समझ लीजिए कि जो साइक्लिक मोलेक्यूल होगा और उस पर अगर प्लेनर होगा और उसमें फॉरेन इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा और वो सबसे कम स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सबसे कम स्टेबल होगा, तो आंसर में सबसे कम स्टेबल कौन होगा? 1 नंबर। फिर यहाँ पे देखिए अलाइल कार्बोकैटायन है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज होता है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? 2 नंबर वाला। फिर उससे कम
3 नंबर वाला और फिर उससे कम 1 नंबर वाला। ओके, अब देखते हैं की पॉइंट्स अबाउट रेजोनेंस। तो फ्रेंड्स, रेजोनेंस में हमें कुछ पॉइंट्स समझने होते हैं, वो देखते हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि रेजोनेंस सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही काम करता है, मतलब कि मेटा पोजीशन पे काम नहीं करता। और देखिए, मैं कोई एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ मेरे पास यहाँ पे NH2 ग्रुप है और यहाँ पे एल्डिहाइड है, मतलब कि ये देखिए, ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ क्या होगा, देखिए ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो निगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, ऑर्थो पोजीशन पे। अगर हम ऑर्थो पोजीशन नहीं देखते हैं तो यहाँ पे चला जाएगा तो निगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, पैरा पोजीशन पे। मतलब कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, रेजोनेंस से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो मेटा पोजीशन पे कभी भी निगेटिव चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ देखते हैं तो देखिए, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जनरेट होगा, यहाँ पे। फिर ये चार्ज यहाँ, ये पाई बॉन्ड यहाँ चला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जनरेट होगा, पैरा पोजीशन पे। मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, कभी भी मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस काम नहीं करेगा। तो ये इसकी रीज़न है, ठीक है। फिर देखते हैं, रेजोनेंस सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन से ही काम करता है। मतलब कि यहाँ पे आप जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में हम C बॉन्ड, CH बॉन्ड इससे वर्क करता है, ऐसे रेजोनेंस पाई बॉन्ड से ही वर्क करता है, ठीक है। फिर है, नेक्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट है जो, तो इंडक्टिव इफेक्ट वो सभी पोजीशन पे वर्क करती है। और जैसा कि हमें पता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, मतलब कि जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ होगी, इप्सो पोजीशन पे, फिर उससे कम ऑर्थो पोजीशन पे, फिर उससे कम मेटा पोजीशन पे, फिर उससे कम पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो इप्सो पोजीशन किसे बोलते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये जो होगा 1 नंबर वाला कार्बन, तो इसे बोलेंगे हम इप्सो पोजीशन, ठीक है। ये हमारी ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ठीक है। ओके, चलिए एक और बात समझते हैं। जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स C बॉन्ड के एंड CH बॉन्ड से प्रोसीड होती है। तो एग्जांपल से समझते हैं प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। देखिए, सपोज बेंजीन पे कोई Z ग्रुप है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा हुई तो यहाँ पे कौन सी इफेक्ट होगी, माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट अराइज होगी। और सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट कहाँ होगी, ये इप्सो पोजीशन पे, फिर उससे कम ऑर्थो, फिर उससे कम मेटा, फिर उससे कम पैरा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो Z ग्रुप है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से कम हुई तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स ये कार्बन को देगा, मतलब कि ये कार्बन उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इस तरीके से प्लस आई इफेक्ट अराइज होगी, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क्स जस्ट लाइक रेजोनेंस। मतलब कि हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो रेजोनेंस की तरह ही वर्क करेगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, ये मेरे पास एक कार्बन आयन है और यहाँ पे मेरे पास टोल्यूइन है। देखिए, ये जो टोल्यूइन होगा, इसमें जो ये CH बॉन्ड होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स हाइपर कॉन्जुगेशन में इस तरीके से होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा ऑर्थो पोजीशन पे, फिर उसके बाद आएगा पैरा पोजीशन पे। सिमिलर देखिए, यहाँ पे रेजोनेंस में यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे भी ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, फिर उसके बाद पैरा पोजीशन पे आएगा, मतलब दोनों सेम तरीके से ही वर्क करेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि जो रेजोनेंस होगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन से डोमिनेंट होगा और जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो इंडक्टिव इफेक्ट से डोमिनेंट होगा। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में अगर रेजोनेंस प्रेजेंट है तो हम सबसे पहले किसको इम्पोर्टेंस देंगे, रेजोनेंस को। अगर रेजोनेंस नहीं है तो फिर उसके बाद देंगे हम हाइपर कॉन्जुगेशन को, फिर उसके बाद हम देंगे इंडक्टिव इफेक्ट को, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रेजोनेंस के बारे में। तो रेजोनेंस 2 टाइप का होता है, फर्स्ट प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट, ठीक है। तो प्लस आर इफेक्ट ये है कि जिसमें बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है,
या फिर किसी भी एल्किन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास बेंजीन है, उस पर कोई ग्रुप है, उस पर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, मतलब कि जो बेंजीन होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे कोई ग्रुप जी है, उस पर लोन पेयर है और ये क्या करेंगे, ये एल्किन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। तो ये जो इफेक्ट होगी उसको बोलेंगे हम प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं माइनस आर इफेक्ट। तो माइनस आर इफेक्ट का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे होगी एल्किन पे या फिर बेंजीन पे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, तो इसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो इस इफेक्ट को बोलेंगे हम माइनस आर इफेक्ट। चलिए, प्लस आर इफेक्ट में कौन कौन से ग्रुप या फिर एटम होते हैं, तो देखिए OH है, इस पर लोन पेयर है, OR है, उस पर लोन पेयर है, मतलब ये जितने भी ग्रुप्स दिए हैं उस पर लोन पेयर है या फिर निगेटिव चार्ज है, तो उस वजह से वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। अगर ये ग्रुप्स बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, अपने लोन पेयर को देंगे बेंजीन रिंग में। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो वहाँ पे प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, या फिर ऑर्थो या फिर पैरा। तो ये जो ग्रुप्स होंगे जिस पे लोन पेयर होंगे वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है माइनस आर इफेक्ट। तो इसमें हम 3 टाइप के माइनस आर इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप में से फर्स्ट टाइप है जिसमें बेंजीन पे कोई एक्स डबल बॉन्ड वाई हो और इसमें वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स से ज़्यादा हो। तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड होगा वो पार्शियली वाई पे रहेगा, मतलब कि वाई पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है वो खींच लेगा एक्स, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास ये बेंजीन रिंग है और उस पर मैं एल्डिहाइड लगाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ डिस्प्लेस होंगे, ऑक्सीजन की तरफ, मतलब यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ खींच लेगा, मतलब बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इसीलिए इस इफेक्ट को बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट या फिर माइनस आर इफेक्ट। तो उसमें चलिए एग्जांपल्स लेते हैं कौन कौन से ग्रुप होंगे। तो देखिए ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O मतलब NO2 ग्रुप, CN जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, वो ग्रुप्स होंगे, वो माइनस आर इफेक्ट शो करेंगे। देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड, यहाँ पे कीटोन COOH, COOR, CONH2, COCl, SO2OH, ये सभी ग्रुप्स हो गए, इसमें से माइनस आई इफेक्ट शो करेगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं। सेकंड टाइप है स्पीशीज हैविंग वैकेंट d ऑर्बिटल्स। ओके, तो देखिए ये मेरे पास PMe3 है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो वो क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, मतलब कि माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। तो वैसे वैसे कौन से एग्जांपल हो गए, PMe3, ASMe3, SBMe3, SR2, SER2, तो ये सभी ग्रुप्स हो गए, वो माइनस आर इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, फिर थर्ड टाइप है टाइप्स स्पीशीज हैविंग वैकेंट p ऑर्बिटल। तो देखिए यहाँ पे बोरोन है और बोरोन के पास एक p ऑर्बिटल वैकेंट होती है, तो इससे क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड होंगे वो उसमें डोनेट हो सकते हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगी, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगे तो यहाँ पे कौन सी इफेक्ट शो करेगी, माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया अभी, देखिए ये जो मेरा बेंजीन है उस पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पुट करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, फिर उसके बाद कहाँ पे जनरेट होगा, पैरा पोजीशन पे। तो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल की अगर रिएक्शन करवाते हैं तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी, मेटा पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, मेटा पोजीशन पे। तो इस वजह से
ये जो ग्रुप होते हैं जिसमें -R इफेक्ट शो होती है, तो वो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिसमें +R भी इफेक्ट होती है एंड -R भी इफेक्ट होती है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है NO। तो देखिए NO में यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा बेंजीन रिंग की, तो इस वजह से +R इफेक्ट शो करेगा। बट यहाँ पे देखिए N डबल बॉन्ड O है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच भी सकता है, तो इस वजह से वो -R इफेक्ट भी शो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो NO होगा वो दोनों ही इफेक्ट शो करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं SO2OH। तो देखिए इसमें जो सल्फर के पास लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग में डोनेट करके +R इफेक्ट भी शो कर सकता है, और यहाँ से बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ निकाल के इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, तो इस तरीके से वो -R इफेक्ट भी शो कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये जो बेंजीन रिंग है उस पर CH डबल बॉन्ड CH2 है, मतलब एल्किन है, तो यहाँ से बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचकर वो -R इफेक्ट भी शो कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन देकर +R इफेक्ट भी शो कर सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फिनाइल रिंग। तो देखिए ये जो फिनाइल रिंग होगी वो क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी इस रिंग में, तो इसमें कौन सी इफेक्ट हो जाएगी, +R इफेक्ट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, मतलब -R इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे ग्रुप है जो दोनों ही इफेक्ट को शो करते हैं, बट वो डिपेंड्स करता है रिएक्शन कंडीशन पे कि कौन सी कंडीशन में मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ ऐसे ग्रुप कि जो +R भी इफेक्ट शो नहीं करते, -R भी इफेक्ट शो नहीं करते, बट सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही शो करते हैं। चलिए एग्जांपल है NR3+, Na3+, OR2+, OF2+। तो ये वो ग्रुप्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट ही होगी। ओके, देखिए मेरे पास कोई बेंजीन रिंग है, उस पर X एंड Y ग्रुप लगे हुए हैं। सपोज Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से कम है और X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं कोई सपोज मेरे पास ये Y है, वो हाइड्रोजन है, तो मैं स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करवाता हूँ, तो क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो इस तरीके से जो बनेगा इंटरमीडिएट उसे बोलेंगे हम बेंजाइन। और ये जो बॉन्ड है वो रेजोनेंस में नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें नहीं समझते हैं, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड इसके कॉन्जुगेशन में नहीं है। क्योंकि देखिए ये जो बेंजीन है इसमें जो ये परपेंडिकुलर प्लेन से जो p ऑर्बिटल से बॉन्ड बने हैं वो ये 3 पाई बॉन्ड है, और ये जो पाई बॉन्ड है वो इसकी प्लेन में ही ऑर्बिटल है उससे बना हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, और ये इस तरीके से बना हुआ है। देखिए ये पहले बॉन्ड था हाइड्रोजन, अब क्या हुआ, ये बॉन्ड टूट गया है, मतलब अभी ये बॉन्ड की इस तरीके से बन गया है, अभी देखिए इस तरीके से। तो बहुत ही बेंट है, मतलब बहुत ही स्ट्रेन वाला ये पाई बॉन्ड होगा, तो इस वजह से बहुत ही इजीली टूट जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्टिव होगा। तो हम नॉर्मल रिएक्शन मैकेनिज्म में बेंजाइन कैसे बनाते हैं, देखिए ये क्लोरोबेंजीन है, उसकी रिएक्शन में NaNO2 से करवाता हूँ, तो यहाँ क्या होगा, NH2- होगा, वो अटैक करेगा और इस तरीके से क्लोरीन लीव करेगा, तो इस तरीके से हमारा बेंजाइन बनेगा। ठीक है, अब कुछ देखते हैं बेंजाइन की रिएक्शंस। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो ये पाई बॉन्ड है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस का कोई रोल नहीं होगा जब भी बेंजाइन की रिएक्शंस होगी, उसमें सिर्फ -I इफेक्ट या फिर +I इफेक्ट ही रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए ये OR ग्रुप है, तो वो कौन सी इफेक्ट शो करता है, +R इफेक्ट, बट यहाँ पे रेजोनेंस कोई रोल प्ले नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट प्ले करेगी रोल। तो यहाँ पे कौन सी इफेक्ट होगी, -I इफेक्ट। तो सबसे पहले -I इफेक्ट कहाँ लगती है, और इप्सो पोजिशन पे, फिर उसके बाद ऑर्थो पोजिशन पे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसकी -I इफेक्ट अपनी तरफ खींचेंगे, मतलब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा या यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक साइट होगी, मतलब कि यहाँ अटैक करेगा,
और जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी, इस तरीके से प्रोडक्ट बनाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसमें भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगी, तो यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, इस पोजीशन पे, और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, इस पोजीशन पे। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये जो है माइनस चार्ज है ऑक्सीजन पे, और ये जो ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट के जब मैं ऑर्डर आपको लिखवा रहा था उसमें मैंने बताया था कि जो O माइनस है, NH माइनस है, CH2 माइनस है, ये सभी प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से निगेटिव चार्ज कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये स्टेबल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इस तरीके से प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस पे मिथाइल ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, पैरा पोजीशन पे, और उससे कम होगी मेटा पोजीशन पे। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे, और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, पैरा पोजीशन पे। ठीक है, चलिए एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे दो प्रोटॉन हैं HANHB, उसकी रिएक्शन में NaNH2 मतलब बेस के साथ करवाता हूँ, तो कौन सा बेंजाइन फॉर्म होगा। देखिए दो टाइप के बेंजाइन बन सकते हैं ये दोनों। अब इसमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा वो देखना है हमें। तो देखिए ये इससे बेंजाइन बनेगा तो ये बनेगा, और इससे बनेगा तो ये बनेगा। तो अब देख लेते हैं कौन सा प्रोटॉन एसिडिक होगा। तो OR की कौन सी इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट, मतलब सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट कहाँ होगी, ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, फिर उसके बाद मेटा पे तो कोई है ही नहीं हाइड्रोजन, और फिर उससे कम होगी पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, तो ये प्रोटॉन एसिडिक होगा। तो NaNH2 कहाँ अटैक करेगा, इस प्रोटॉन पे, और ये बेंजाइन फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, तो इस वजह से इसका डिस्टेंस कम है इस ग्रुप से, तो इसीलिए इसकी इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगी यहाँ पे, और स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी कार्बन आयन की। ठीक है, चलिए अब दो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो ये पाई बॉन्ड होगा बेंजाइन का, ये जो बेंजाइन का पाई बॉन्ड है बाहर वाला, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और यहाँ पे देखिए ये जो निगेटिव चार्ज होगा और ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसकी एरोमेटिसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखते हैं स्टेबिलिटी में। ठीक है, तो स्टेबिलिटी हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो एक क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए मेरे पास ये दो कंपाउंड्स हैं, इसमें देखिए जो Me है उसकी प्लस आई इफेक्ट है, तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। और यहाँ पे देखिए OH है वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो वो क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे निगेटिव चार्ज कम हो रहा है, और निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना कम होगा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, दूसरे वाला कंपेयर टू फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले में। तो देखिए यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होगी फर्स्ट में, तो इस तरीके से क्या होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। और यहाँ पे देखिए माइनस आई इफेक्ट है, तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। इस वजह से यहाँ पे फर्स्ट इज़ मोर स्टेबल देन सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन और उसकी एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये जो लेक्चर्स नोट है उसकी PDF की ड्राइव की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।